दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई आने वाली कहानियों और दिलचस्प वीडियोस से फ़ौरन बाखबर रह सकें। घर की फ़िज़ा आज कुछ ज़्यादा खामोश थी। मैं सुबह जल्दी उठा तो मौसम बदला। खिड़की से आती हवा में अजीब सरगोशियाँ। दिल में हल्की सी बेचैनी मुसलसल उभरती। कल रात के वाक़यात ज़हन पर बोझ बने। नूरी बाजी की नाराज़ी मुझे खाए जा महसूस होता जैसे वो कुछ छुपा रही। मैंने फिर भी खुद को मसरूफ़ रखा। कमरे में बैठा था कि पैगाम आया। महनूर बाजी ने एक तस्वीर भेज दी। तस्वीर में सादगी मगर आंखों में सवाल। मैं चौंका, सोचा आखिर मकसद क्या होगा। मैंने जवाब दिया मगर एहतियात से, लफ्ज़ सोच समझ कर लिखने की कोशिश। इस बार किसी गलत फहमी की गुंजाइश ना देनी चाहिए जो पहले हो चुकी। महनूर बाजी ने मुख्तसर जवाब लिखा। यूं लगा जैसे वो भी उलझी हुई। माजी की बातों से वो खुद परेशान। मैंने गुफ्तगू वहीं रोक देने दी। सोचा ज़्यादा बात करना मुनासिब ना होगा। दिल में मगर एक अनजाना खदशा उठा। घर में हालात बदलते दिखाई देने कुछ तो था जो सब छुपा रहे थे। मैं नाश्ता करने नीचे आया तो नूरी बाजी की आंखों में थकन थी। चेहरा यूं जैसे रात भर सोई। मुझे देखकर वो खामोश सी रहीं। मैंने रस्मी सा सलाम कह दिया। इन्होंने बस हल्की मुस्कुराहट दी। खामोशी की दीवार और ऊंची हो गई। मैंने सोचा शायद वक्त बेहतर कर ले। अभी यही ठीक है कि खामोश रहूं। अब्बू अम्मी जल्दी अपने दफ्तर चले। घर जैसे एकदम सुनसान हो गया। मैं भी तैयार होकर बाहर निकला। गली में अजीब कश्मकश महसूस हुई। हवा भारी सी थी और बेचैन, जैसे कोई राज मेरे पीछे चलता। दिल बहलाने काम की तरफ बढ़ा। दिन का वक्त जल्दी गुजर गया लेकिन दिमाग बार बार घर ही में लगा। शाम को मैं लूटा तो हाल खाली। सोच रहा था कमरे जाऊं या आराम। इतने में अचानक नाजी अंदर आई। चेहरा परेशान मगर आवाज़ नरम थी। कहने लगी, भाई कुछ बात करनी। मैं चुप कर सीधा बैठ गया। इसके लहजे में हिचकिचाहट महसूस हुई। कहने लगी, मेरी कमर आज बहुत दिखती। सारी रात नींद भी नहीं आ सकी। दर्द से चक्कर सा आने लगता है। मैंने पूछा, तुम डॉक्टर चलती? वो फौरन बोली, मुझे बहुत डर लगता। सोईवा का जिक्र सुनते ही परेशान। मैंने कहा, फिर क्या करना चाहती? वो बोली, सिर्फ थोड़ी सादगी चाहिए, कोई मरहम या पुरानी जुड़ी बूटी। मैंने कहा, चलो हकीम के पास। वो बोली, अभी नहीं, बाद में। मैंने महसूस किया बात कुछ और। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई दिख छुपा रही होती। मैंने कहा, आराम करो, बेहतर होगा। वो मेरे जवाब से मुतमईन ना हुई। कहने लगी, भाई तुम बदले बदले। पहले जैसे हंसी खुशी बात करते, अब हर वक्त सोचों में गुम रहते। क्या कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो या डर रहे हो? मैंने फौरन कहा, ऐसी बात नहीं, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं घर, इसलिए थका हुआ रहता हूँ अक्सर। नाजी ने गहरी सांस भरी। आहिस्ता कहने लगी, घर में सब बदल रहे। महनूर बाजी चुप चुप रहने लगी हैं। नूरी बाजी भी बहुत सोच में। और तुम भी जैसे दूर होते। मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा। मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं, सिर्फ हालात थोड़े मुश्किल चलते। वक्त के साथ सब बेहतर हो जाए। वो खामोशी से मेरा जवाब सुनने और फिर आहिस्ता बोली, एक बात। कहने लगी, अगर कभी तुम्हें लगे घर में कुछ गलत हो रहा है या कोई बात तुम्हें परेशान करती तो मुझे ज़रूर बता देना भाई। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और दिल में सवाल उठे। आखिर नाजी को इतना किया मालूम जो वो बार बार इशारे करती। मैंने सोचा, अभी पूछना ठीक नहीं होगा, वक्त मुनासिब आने दो। नाजी उठकर जाने लगी तो रिकी कहने लगी, भाई मैं मदद करना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो कभी। मैंने कहा, ज़रूर, तुम बहन हो। इसने हल्की मुस्कुराहट दे दी, फिर कमरे से बाहर चली गई। मैं गहरी सोचों में डूब गया। एक एक चेहरा दिमाग में घूमे। घर की फ़िज़ा वाकई बदल चुकी। क्या सब किसी मसले में ही? क्या मैं किसी साये से अनजान? या कोई राज है जो सब छुपाते? मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम की हवा में कुछ लर्जाहट, जैसे आने वाला वक्त कठिन या शायद सच्चाई सामने आने। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने, घर में समताटा मजीद फैलने, दिल में खदशात बढ़ते जाते। मैंने खुद से कहा, ठहर कर, कल मैं सब जानने की कोशिश करूँगा, चाहे हकीकत कैसी। रात गहरी थी और खामोशी हर तरफ थी। मैं खिड़की के पास खड़ा सोचों में था। हवा नरम चल रही थी मगर दिल सख्त। साये ने दीवारों पर कोई खुफिया इशारा छोड़ा। मैंने कदम रोके और सांस घटती महसूस। हर आवाज़ अब मेरे कानों में गूंजने लगी। घर के अंदर छपी गैरमरी कश्मकश बदल रही। कमरे की रोशनी मध्यम थी मगर आंखें तेज। नीचे से किसी ने आहिस्ता कदमों का शोर। दिल में अजनबी सी
बेचैनी ने जगह बनाई। मैं खामोशी से सीढ़ियों उतरकर नीचे आया। हाल में असासे मामूल से कुछ अलग लगे। नूरी बाजी सोफे पर बैठी और चाय थामी। उनकी आंखों में सवाल था मगर जवाब गायब। मैंने नाम के साथ हौसला से पूछा, क्या कुछ हुआ है, आप बता सकती हैं? वो थोड़ी देर ने नजरें झुकाकर बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी, बस यही। मैंने महसूस किया बात में वजन है। महनूर बाजी का हवाला दिल में घूमने लगा। उनके भी चेहरों पर इज़्तिराब साफ दिखाई। कुछ तो है जो हवा मगर पर्दा पोशी। मैंने नरम लहजे में कहा, बता दें, आप दोनों बहनें हैं, राज में शरीक हैं। नूरी बाजी ने गहरी सांस ली और खामोश। फिर आहिस्ता कहा, बकी तुम्हें बताता हूँ। रात में होने वाली एक मामूली सी बहस, जो शायद आज तक दिलों में छपी रही। हमने सादगी से मामला निपटाने की कोशिश, मगर बात गलत फहमी में बदल गई थी। मैंने पूछा, वो बहस क्यों दिलगीर बनी? नूरी बाजी ने कहा, जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए और हर कोई अपने अपने खौफ में मुब्तला। उनकी आवाज़ में अब लर्जिश पैदा हो गई। मैंने जवाब दिया, सब मिल बैठ कर हल करूँगा, हम सब खानदान हैं, मसले नहीं। महनूर बाजी दरवाजे के पास खड़ी संभल रही। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे मगर बोली, ये मामला बाहर की दुनिया से मुत्तसिल हो गया। कुछ लोग गलत फहमियों को हवा दे रहे। मेरे दिल ने तेजी से धड़का और बोला, कौन लोग? इन्होंने नाम लिए बगैर कहा। मुझे महसूस हुआ जैसे पर्दे के पीछे राज, एक खुफिया मेलजूल है जो बरा रहा। नाजी ने खामोशी तोड़कर आहिस्ता कहा, भाई। मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू ठहरे। कहने लगी, मुझे शुबा है मगर बेखबर हूँ। वही लम्हा जब दरवाजे पर आहट महसूस हुई, हम सब रुक गए और सन्नाटा और गहरा। दूर दराज से किसी की हंसी सुनाई दी। हंसी में तलखी और माजी की बाज़गूंज थी। नूरी बाजी ने फौरन पर्दा हटाकर बाहर देखा। राह में साये तेजी से चलते हुए गुजरे। मैंने खिड़की के शीशे से बाहर झांका। अंधेरे में दो शख्स एक दूसरे से मुखातिब। एक ने दूसरे को करीब बल्ला कर कहा। दोनों के अंदाज से मालूम हुआ कोई प्लान था। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ जाग उठा। क्या ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं? सोचा। महनूर बाजी ने चादर की गहराई में छुपाया चेहरा। उनकी आवाज़ कानों में सरगोशी सी बनी रही। वो बोली, ये राज हमारे घर को मुतासिर कर सकता। मैंने गौर किया और बाहर के अफराद पर निगाह। उनका एक चेहरा माजी में देखा हुआ महसूस किया। वो वही शख्स था जिसने रोज़ घेर रखा। मेरी याददाश्त ने जल्दी से पुराने वाक़यात को जोड़ा। कुछ दिन पहले की मुलाकातें, मुस्कुराते चेहरों के पीछे अब हर मुस्कुराहट एक नकाब महसूस होने लगी। नाजी ने हाथ पकड़कर कहा, भाई सुनो, हमें चाहिए कि हम मुहतात रहें और सच पूछें। मैंने ठानी कि राज को रोशनी में लाऊंगा। पहले मैंने बाहर जाकर उनसे बात की। कदम खली गली की सिमत बेसुध चल पड़े। मैंने आहिस्ता कहा, तुम कौन हो और मकसद किया? वो शख्स ने थोड़ा रुककर चेहरा मोड़ा जवाब दिया, हम आपके अच्छे नहीं बल्कि कुछ मालूमात रखते। उनकी आवाज़ में छपी एक धमकी महसूस हुई। मैंने कहा, आप यहाँ क्यों आए, ज़रा वाज़ेह करें। दूसरे ने आंखों में संजीदगी लाते हुए कहा, अब वक्त है कि सच सबके सामने लाया जाए। मैंने कहा, अगर कोई इल्ज़ाम है तो बताओ, हम इसे समझकर हल करने को तैयार हैं। महनूर बाजी ने आहिस्ता लहजे में कहा, रुको, ये मुकाबला हम अकेले नहीं लड़ सकते भाई। हमें बाहर से मदद मिल रही है मगर राजदार। उनके अल्फाज ने दिल में इज़्तिराब बढ़ाया था। मैंने गर्दन हिलाई और अंदर लूटा आहिस्तगी से। घर का दरवाज़ा पिछले कमरे में बंद महसूस हुआ। अब सवाल ये था, कौन सच्चाई को छुपा रहा और कौन रोशनी में आकर मान लेगा। रात की हवा मज़ीद ठंडी और बेरहम हुई। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते खामोश रहे। कमरे की दीवारें जैसे किसी फैसले की गवाह बनने को तैयार थी। मैंने कहा, कल रोशनी डालूंगे। सबने एक साथ हल्की सी आमीन की आवाज़। फिर नूरी बाजी ने मुझे आहिस्तगी से कहा, वादा कि तुम हकीकत जानकर भी रिश्तों को बरकरार रखो। मैंने आंखें बंद करके सर हिलाया। फौरन कल सुबह नए अंदाज से बातें शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हर जान अपना बिस्तर संभालने लगी। रात ने छाया और हर दिल एक सवाल के साथ